आज का टॉपिक थोड़ा छोटा लग सकता है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही बड़ा है। साइलेंस। हमें लगता है कि कम्युनिकेशन वर्ड से बनते हैं, लेकिन कभी कभी कम्युनिकेशन टूट जाते हैं वर्ड्स के बीच। आप प्रेजेंटेशन देते हैं, स्पीच देते हैं या कोई इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन करते हैं, लेकिन उस वक्त आप एक चीज़ बार बार कर रहे होते हैं और वो आपको खुद पता ही नहीं होता, लेकिन सामने वाले उसे देख रहे होते हैं, नोट कर रहे होते हैं एंड धीरे धीरे डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं। ये कोई लाइन नहीं होती, ये एक हैबिट होती है एंड इस हैबिट को कहते हैं फिलर वर्ड्स। ये वर्ड्स नहीं होते, ये साइलेंस को भरने का तरीका होता है। हम बोलते नहीं हैं, लेकिन फिर भी इस साइलेंस को भरते रहते हैं। जब दिमाग सोच रहा होता है ना, तो माउथ अपना मुंह ऑटोमेटिकली आगे बोलने के लिए रेडी हो रहा होता है। ये एक चीज़ आपके क्लैरिटी को कम करती है एंड प्रेजेंस को तोड़ देती है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि फिलर वर्ड्स क्या हैं, इसे हम बार बार यूज़ क्यों करते हैं और इसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं। इस साइलेंस को समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स एक्सप्लोर। तो फिलर वर्ड्स होते क्या हैं? फिलर वर्ड्स इज अ नथिंग बट एक साउंड होता है, एक कैजुअल वर्ड्स होता है जो हम अपने डेली लाइफ कॉन्वर्सेशंस में यूज़ करते हैं। उसका जो साउंड है ना, वो बहुत ही नेचुरल होता है, जिसे हम रेगुलरली यूज़ करते हैं एंड लोगों को वो पता ही नहीं चलता है कि हम इस तरह के फिलर वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, जो कि लाइक मतलब ये होते हैं फिलर वर्ड्स। ये मैसेज के पार्ट नहीं होते, लेकिन फिर भी हम कॉन्वर्सेशन में इसे बार बार यूज़ करते हैं। अब आप बोल सकते हैं कि मैं तो इसे यूज़ ही नहीं करता, सही है, हम यूज़ नहीं करते, लेकिन होता ये है कि हम इन सारे वर्ड्स को अनकॉन्शियसली यूज़ करते हैं, जो कि हमें पहले पता ही नहीं होता। ये इसीलिए होता है क्योंकि जब हम बातें कर रहे होते हैं ना, तो हमारा ब्रेन प्रोसेस कर रहा होता है, वो थॉट्स को प्रोसेस कर रहा होता है कि अभी एक सेंटेंस बोल दिया तो उसे नेक्स्ट सेंटेंस कौन सा बोलना है, नेक्स्ट वर्ड कौन सा चूज करना है। तो इस तरह से वो प्रोग्रेस कर रहा होता है। जब वो नेक्स्ट सेंटेंस को प्रिपेयर कर रहा होता है ना, तो उसे एक छोटा सा स्पेस चाहिए होता है, टाइम चाहिए होता है। और उस वक्त हम क्या करते हैं, बातें करते वक्त हम उस वक्त चुप हो जाते हैं, पॉज लेते हैं या फिर साइलेंस हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम होती ये है कि हमारा जो मुंह है ना, वो आगे बोलने के लिए रेडी हो रहा होता है। उसे लगता है कि अभी इस स्पेस में कुछ ना कुछ बोलना है, तो इसलिए क्या करते हैं कि हम इसे सेंटेंसेस के एम्प्टी स्पेस में यूज कर देते हैं। हम चाहते नहीं है कि हम इस तरह से अपने सेंटेंसेस में या स्पीच में बोले, लेकिन ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इन एम्प्टी स्पेस को ऐसे छोड़ने के बजाय कुछ अगर वर्ड्स बोल दें या साउंड करेंगे, तो जो कम्युनिकेशन का जो कॉन्वर्सेशन का जो फ्लो होगा ना, वो आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम और भी होती है जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं, स्पीच देते हैं। ये फिलर वर्ड्स बार बार यूज़ करने से, पहली बार यूज़ करने से प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर जब आप बार बार यूज़ करते हैं तो सामने वाले इसे सुनकर थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं और कहीं ना कहीं आपके मैसेज जो है ना, वो वीक हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये स्पीकर जो है ना, वो जो भी बोल रहा है वो अनश्योर नहीं है, वो कॉन्फिडेंट नहीं है। तो ये फिलर वर्ड्स कहीं ना कहीं उस जगह पर अफेक्ट होने लगता है। तो हम इसे बार बार यूज़ क्यों करते हैं? फियर ऑफ साइलेंस, खामोशी, पॉज से हमें डर लगता है। जब भी हम बातें कर रहे होते हैं, तो जैसे कि मैंने कहा था कि हमारा ब्रेन नेक्स्ट सेंटेंस को प्रिपेयर करने के लिए थोड़ा सा टाइम लेता है, तो उस वक्त हमारी स्पीच में कहीं ना कहीं पॉज आते हैं। लेकिन हमें डर है कि अगर मैं उस वक्त साइलेंस हो गया तो सामने वाले को लगेगा कि मैं शायद अपना स्पीच भूल गया, या फिर मुझे आगे क्या बोलना है वो पता ही नहीं है। इस तरह से वो अज्यूम कर लेते हैं। तो वो अज्यूम ना करे, ऐसा करने के लिए क्या करते हैं कि हम उस साइलेंस को ऑटोमेटिकली फिल कर देते हैं। नेक्स्ट है कि टाइम टू थिंक। ऑफ कोर्स जब भी हम बातें कर रहे होते हैं, जब नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोलना है वो ब्रेन प्रोसेस कर रहा होता है एंड उसे टाइम चाहिए होता है। लेकिन उस वक्त जब टाइम चाहिए होता है हमें
लेना होता है तो हम उस वक्त पॉज नहीं करते, इंस्टेड ऑफ हम क्या करते हैं कि फिलर वर्ड्स को पुश कर देते हैं उन एम्प्टी स्पेसेस में। नेक्स्ट है कि नर्वस। जब भी हम कहीं किसी पर जगह पे जाते हैं या पहली बार बोलते हैं तो हम वहाँ पे नर्वस होते हैं क्योंकि हम पहली बार बात कर रहे हैं, राइट। तो वहाँ पे जब नर्वसनेस होती है तो हम बार बार ये फिलर वर्ड्स को यूज़ करने लगते हैं क्योंकि वहाँ पे हमारा जो ब्रेन है ना हमारे थॉट्स को अनऑर्गेनाइज कर देता है, फास्ट में चल रहा होता है कि आगे क्या बोलना है, आगे क्या बोलना है। इसके वजह से हम क्या करते हैं कि हमारे स्पीच में फिलर्स क्रिएट होने लगते हैं। एंड द लास्ट वन इज हैबिट। हम बार बार ये फिलर वर्ड्स को अपने डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ करते रहते हैं, हमें पता नहीं होता, हम अनकॉन्शियसली ही करते, और यही हैबिट इंपॉर्टेंट प्लेसेस में आने लगता है जहाँ पे आपको रोकना होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, इसे नॉर्मल समझकर वहाँ पे भी ऐसे ही बोल देते, लेकिन सामने वाले को लगता है कि ये बंदा श्योर नहीं है, इसे खुद ही नहीं पता है कि वो क्या बोल रहा है, शायद इसे इस टॉपिक के बारे में क्लियर ही नहीं है। इवन दो आप नॉलेजेबल पर्सन हो फिर भी एक इस तरह का इंप्रेशन वहाँ पे क्रिएट हो जाता है या फिर क्रिएट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इन फिलर वर्ड्स को कैसे अवॉइड करें, तो इसके 5 स्टेप्स हैं, वो क्या है अभी 1 बाय 1 देखते हैं। सो पहला है अवेयरनेस। जब भी आप बातें कर रहे हैं, बातें करते वक्त फिलर वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं ना तो उसे नोटिस कीजिए ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब बातें करेंगे ना तो उन फिलर वर्ड्स को आप रिप्लेस कर पाएंगे या फिर अवॉइड कर पाएंगे। नेक्स्ट ये है कि फिलर वर्ड्स को रिप्लेस कीजिए विद साइलेंस। साइलेंस इज वन ऑफ द पावरफुल टूल इन अ कम्युनिकेशन। वो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को प्रोफेशनल बनाता है और इम्पैक्ट भी क्रिएट करता है। साइलेंस अपने स्पीच में लाना बहुत ही ज़रूरी है, पॉज लेना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक वो नहीं होगा ना आपके मैसेज वीक होता जाएगा, और चाहे आप कितना भी नॉलेज हो, चाहे आपको कितना भी पता हो उस टॉपिक के बारे में, लोग आपको सीरियसली नहीं लेंगे। कभी कभी खुद को प्रूव करने के लिए, प्रोफेशनल दिखाने के लिए इस तरह के ट्रिक्स या टैक्टिक्स को यूज़ करना ही होता है। नेक्स्ट ये है कि स्लो डाउन यूर स्पीच। जब भी हम बातें करते हैं कई बार हमारा जो स्पीच है ऊपर नीचे हो जाता है, फास्ट चला जाता है, कई बार स्लो हो जाता है, तो उसे सही तरीके से मीडियम पेस में लाने की कोशिश कीजिए, ना पूरा फास्ट और ना ही पूरा स्लो, लाइक अ मीडियम, ताकि आप भी समझ सकें और लोगों को भी आपकी बातों को क्लियरली समझ आ सके। नेक्स्ट है कि थिंक बिफोर यू स्पीक। बोलने से पहले एक बार सोच लीजिए कि आपको वहाँ पे क्या बोलना है, एक क्लियर स्ट्रक्चर बना लीजिए कि मुझे पहले ये बोलना है, उसके बाद ये बोलना है, एंड द थर्ड वन। इससे क्या होता है कि आपका माइंड क्लियर रहता है, आपके थॉट्स भी क्लियर रहते हैं, और जो भी आप बोल रहे हैं ना उसे आप क्लियर एंड क्लैरिटी वे में आप बोल पाते हैं। एंड द लास्ट वन इज प्रैक्टिस इंटेंशन प्रोसेस। जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, वो चाहे स्पीच देने के लिए हो या प्रेजेंटेशन देने के लिए हो या मीटिंग देने के लिए हो, वहाँ पे अपना प्रैक्टिस में इंटेंशन प्रोसेस बार बार यूज़ कीजिए। प्रैक्टिस करते वक्त पॉज लेने की कोशिश कीजिए ताकि आपको पता चल सके कि आपको कहाँ पे पॉज लेना है, किस मूवमेंट में पॉज लेना है, एंड कौन से लाइन में पॉज लेना है। इससे क्या होता है कि आपका जो लाइन है, सेंटेंसेस है, उसमें ज़्यादा वेट दिखने लगता है, लोगों को लगने लगता है कि अभी आप जो कुछ बोल रहे हैं ना उसमें कुछ इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से ही आपने वहाँ पे पॉज लिया है। तो ये है अवॉइड करने के 5 स्टेप्स। तो इस पॉज के पीछे का राज क्या है? अभी आप सोच रहे होंगे कि मुझे क्यों अपने स्पीच में इस तरह के पॉज लेना है, क्यों हमें उस साइलेंस को बियर करना है, ऐसे छोड़ देना है, क्यों हम उस एम्प्टी स्पेस में कुछ फील नहीं कर सकते, इस फिलर वर्ड्स को अवॉइड करना होता है। क्योंकि जब भी आप कुछ चीज़ें बातें कर रहे होते हैं ना तो लोगों को समझाना होता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको क्लियरली समझ आए। अगर आप एक ही टोन में बातें करते जाएंगे ना, विदाउट फुल स्टॉप, फुल स्पीड में चलते रहेंगे, तो लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि आप एक्चुअली में बोलना क्या चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आपका जो मैसेज है वो वीक हो जाता है। इसलिए कई बार कुछ चीज़ों में, इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस में या लाइन में, वर्ड में पॉज लेना बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि आपको थोड़ा टाइम मिल जाए अगला सेंटेंस बोलने के लिए या अगला वर्ड बोलने के लिए, एंड सामने वाले को भी टाइम मिल जाता है कि आपने जो भी कुछ बोला है उसे प्रोसेस करने के लिए। तो अच्छा, तो उन्हें लगता है कि ओके अभी आपने ये बोला है तो आगे इसे भी कोई इंटरेस्टिंग होगा या फिर उसका कंटिन्यूशन होगा, तो वो उसका क्या करते हैं, अटेंशन देते हैं, इंटरेस्टली जेन्युइनली सुनने के लिए रेडी रहते हैं। लेकिन अगर आप एक टॉपिक खत्म हुआ, वहाँ पे पॉज नहीं लिया, अगला टॉपिक में जंप किया ना, तो वो जो पहला वाला टॉपिक है ना उन्हें कुछ याद ही नहीं रहेगा कि उन्होंने क्या कहा है।
तो पॉज अपनी स्पीच में लेना बहुत ही ज़रूरी है। ये हर स्पीकर्स यूज़ करते हैं, बड़े बड़े लीडर्स से लेकर आज जो भी स्पीकर्स है ना, वो हर कोई इस पॉज को यूज़ करता है। ये आपको इस पॉज को अपने स्पीच में इंटेंशनली यूज़ करना होगा ताकि आपको पता चल जाए कि आपको किस मोमेंट में लेना है। पहले करने में आपको अनकंफर्टेबल लग सकता है क्योंकि हमने इसे बिना रियलाइज किए ही यूज़ करते आए इन सारे फिलर वर्ड्स को, लेकिन अब जब इसे पता चल चुका है कि इस फिलर वर्ड्स यूज़ करने से क्या क्या हो रहा है, तो जब इसे रिड्यूस करने लगेंगे तो आपको लगेगा कि मैं सिर्फ एक ही सेंटेंस बोल रहा हूँ, एक इनकम्प्लीट जैसा लग रहा है, आपको लगता है। लेकिन होता ये है कि सामने वाले को लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं, श्योर हैं, और आपको पता है कि आपको जो भी बोल रहे हैं वो क्लियरली बोल रहे हैं और मैसेज भी स्ट्रांग ही रहता है। लेकिन हमें इसे थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, आप इस हैबिट में फॉलो करेंगे भी और ये एक नेचुरल हैबिट भी बन जाएगा। तो फिलर वर्ड्स यूज़ करने के लिए, आपको अवॉइड करने के लिए करना ये है कि पॉज लेना बहुत ही ज़रूरी है। ये पॉज लेने से लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, आपकी बात क्लियरली भी सुनेंगे और आपका जो मैसेज है ना वो उसमें बहुत ही इम्पैक्ट भी होगा और वेट भी होगी। सो इन द एंड आज के वीडियो में हमने फिलर वर्ड्स को नहीं बल्कि साइलेंस को समझा। याद रखिए कि हमारा प्रॉब्लम फिलर वर्ड से नहीं बल्कि प्रॉब्लम साइलेंस से है। तो अगर आपने साइलेंस से दोस्ती कर दी ना, तो आपका वर्ड्स स्लो डाउन हो जाएगा, आपकी स्पीच क्लियर हो जाएगी एंड लोग आपकी वर्ड्स या स्पीच ही नहीं बल्कि प्रेजेंस से भी सुनने लग जाएंगे। तो जब भी आप बातें कर रहे हो ना, तो फास्ट होने के बजाय थोड़ा स्लो डाउन हो जाइए, रुक जाइए। इसे मिस्टेक मत समझिए बल्कि इसे एक स्ट्रेंथ समझिए। यह होता ये है कि कभी कभी एक छोटी सी चीज़ भी ना वो बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। हमें लगता है कि ये साइलेंस लेना या पॉज लेना इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, लेकिन मैं बता दूं कि ये वेस्टफुल ही यूजफुल बनाते हैं, जो कि हम कभी रियलाइज ही नहीं करते। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा। अगर आप इस तरह के टॉपिक से अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो मेरे आने वाले वीडियोस को मिस मत कीजिए। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय।